हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो है इतिहास का वैदिक काल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ये जो बुक है क्रॉन का बुक है और क्रॉन का बुक सभी छात्रों के पास नहीं होता है, इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप लोग के क्रॉन के बुक में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को आपको रूबरू करवा दे ताकि आपके एग्जाम में जो है हेल्प हो पाए। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहले देखिए सवाल है आपका इंपॉर्टेंट सवाल जो होगा मैं वही आप लोगों को रिवीजन कराने जा रहा हूँ। लगभग 25 क्वेश्चन को आज इस वीडियोज़ में रिवीजन आप लोगों का करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए फटाफट रिवीजन करते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए। किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, ऋग्वेद में विश्व शब्द का उपयोग का उल्लेख हुआ है कितनी बार आपको बताना है? तो 170 बार। कितनी बार हुआ है? 170 बार जो है विश्व शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य शब्द इंगित किसको करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ आपको बताना है तो इसका मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। कौन होता है? एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नौवां मंडल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? उपनिषद में। जब ऊपर जाओगे तभी तो मोक्ष मिलेगा, तो ऊपर से उपनिषद याद रखना, ठीक है। उसके बाद इस वाले को आप छोड़ दो, जीडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। अब अगला सवाल देखो क्या है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे क्या? तो प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषणों को। किसको जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के से संबोधित किया गया? तो किस नदी को? सरस्वती को। किसको किया गया? सरस्वती को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? आयुर्वेद का उल्लेख, सीधा सीधा सा बात है, आयुर्वेद का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब जो हो जाएगा उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लेना, इसको समझ लेना। अगला सवाल है, आर्यकालीन शब्द का आर्यकालीन शब्द अधिवास से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो कमर के ऊपर पहनने वाले वस्त्र को ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देख लो क्या है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये हुआ था लोहार। लोहार का प्रयोग उन लोगों ने नहीं किया था, बाकी ए बी सी का किया था, इसको याद रखना। अगला है, महाभारत में मूलतः किस रूप में जानी जाती? तो महाभारत आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछता है वो इस टाइप से पूछता है कि महाभारत का अन्य नाम क्या था? तो जय संहिता, ठीक है, याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, महाभारत का अन्य नाम क्या था। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 18 है, याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है आपको बताना है इसमें, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी आपको बताना है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं? तो महर्षि कनाद को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये गाय के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, ठीक है, बताओ। तो सबसे पुराना वेद जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये तो सवाल आप लोगों ने याद किया ही किया होगा क्योंकि ये सवाल काफ़ी पुराना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थवेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला सवाल है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, त्रिय नाम किसको, त्रिय नाम से कौन किसको जानते हैं हम लोग, तो तीनों वेद को जानते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लेना। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय देवोत्तर काल में प्रचलित हुई थी, कौन सी प्रथा आपको बताना है। तो देखो ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसको ये याद रखना है आप लोगों की, सबसे पहले आदमी क्या होता है, ब्रह्मचार्य का पालन करता है, उसके बाद गृह को त्याग कर देगा, उसके बाद वन में चला जाएगा, तब उसको सन्यासी बनना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप उसको माइंड में सेटअप कर लोगे तो एक लय बन जाता है और आप लोग याद कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।